इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन, धर्मपत्नी सौभाग्यवती रचना देवी रविंद्र देवधरे जैन, चिरंजीव आदित्य जी, चिरंजीव अभिषेक जी, चिरंजीव आकाश जी रविंद्र देवधरे जैन, पुणे निवासी। दामाद श्रीमान संतोष अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती रुचिता संतोष मुत्तगी, श्री अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती सुमन देवी अजितनाथ मुत्तगी, चिरंजीव रुनाल संतोष मुत्तगी, हुबली, कर्नाटक। देव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेत शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं गुणायतन परिवार की ओर से, सेवायतन परिवार की ओर से। एवं यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य श्री के चरणों में कोटिसा वंदन करते हुए अपन नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोग लगातार गुणायतन को संबल देने के लिए अपना अर्थ सहयोग दे रहे हैं। बंधुओं, विश्व की अनमोल कृति का यहाँ जो सृजन हो रहा है, पूज्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रज्ञा छेनी से तरासा गया वह गुणायतन जो यहाँ पर निर्माण होगा, जिसको बंधुओं युगों युगों तक लोग नहीं भूल पाएंगे, ऐसे एक आयतन का जो यहाँ निर्माण हो रहा है, उस आयतन में आप सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं जिसका नाम है गुणायतन। तो बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है आज हमारे आह्वान पर लोगों ने इससे जुड़ने का जो भाव बनाया है। हमारे बीच में जिन्होंने यह स्वीकृतियां दी हैं, स्वर्गीय कैलाश चंद्र जैन की स्मृति में श्रीमती मंजू जी जैन, नितिन जी जैन, सौरभ जी जैन न्यू दिल्ली से ये निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। बंधुओं, वही निर्माण निधि के रूप में जुड़ने वाले हैं श्री महावीर चंद पुष्पा जैन कटक से, वहीं रमेश चंद जी गोयल जी चंद्रकला गोयल अशोकनगर से, श्रीमती दीपा जैन ऋषि जैन देहरादून से, राजेश कुमार जी सेठी दीमापुर से, वहीं विकास जी श्रीमती बिंदु जैन इंदौर से, निमिष जी जैन प्राची जैन बड़ौद से। बंधुओं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। वहीं आज जो निर्माण निधि से, निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में आए हैं बंधुओं, ऐसे श्रीमती मालती चौधरी, धर्मपत्नी स्वर्गीय मुलायम चंद जी चौधरी, डॉक्टर राजीव जी चौधरी, श्रीमती हेमलता जी, रजनीश जी, नीना जी, अनिल जी, रश्मि जी जैन, सागर निवासी, इंदौर प्रवासी। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बंधुओं, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपन प्रथम प्रश्न के लिए, जैसे कि आपको बंधुओं पहले ही सूचित किया जा चुका है कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, आप अपने प्रश्नों को ऑनलाइन यहाँ पर भेजिए, वो भी हिंदी में भेजें तो आपका नंबर यहाँ पर आएगा। बंधुओं, जब तक कि सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं मिलती तब तक के लिए हम यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन प्रश्न ही ले रहे हैं। तो बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को प्रामाणिक ऐप के माध्यम से अपने प्रश्नों को हम तक भेजें। चलते हैं प्रथम प्रश्न के लिए। पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते निवेदन कर रहे हैं कि वो स्वामी विपिन जैन बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटिसा है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः यह कहा जाता है कि पाप व पुण्य का फल किसने देखा है? यह तो अगले भाव में मिलता है, मिलता भी होगा या नहीं, इसीलिए मनुष्य पाप करने से नहीं डरता। इस पाप पुण्य का फल वर्तमान में क्यों नहीं मिलता? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, ये कहना कि पाप और पुण्य का फल किसने देखा, मिलता भी है या नहीं, मेरी समझ में सही नहीं है। पाप और पुण्य का फल तत्काल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, बशर्ते आप उसे महसूस करना चाहें।
मैं एक सवाल करता हूं, कोई आदमी किसी का जेब काटे पैसा चुराए, उसके मन में खटका कितनी देर बाद आएगा? तुरंत आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? ये मन में खटका क्यों हुआ? चोरी की, ये चोरी पाप है ना, तो पाप करने से मन में खटका है कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, ये किसका फल है? तो तत्काल मिला कि नहीं मिला? और किसी व्यक्ति ने किसी भूखे को रोटी खिलाया, किसी पीड़ित की सेवा की, मन में प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? कितनी देर बाद आएगी? तत्क्षण आएगी। ये किसका फल है? पुण्य का फल है। तो पाप और पुण्य का फल तत्काल भी मिलता है, बल्कि तत्काल ही मिलता है। एक ये प्रत्यक्ष फल है, पाप का फल संताप है और पुण्य का फल संतुष्टि। हाँ, लेकिन इस फल के साथ भी और फल मिलता है जो हमें कालांतर में मिलता है, वो उसका पारंपरिक फल है, दुख दारिद्र्य और सुख समृद्धि। पुण्य सुख समृद्धि देता है और पाप दुख दारिद्र्य देता है, ये परंपरागत। लेकिन बात सीधी है, जिसका प्रत्यक्ष फल मिलता है उसका परोक्ष फल भी मिलेगा, जिसका तात्कालिक फल मिलता है उसका आमुत्रिक फल भी मिलेगा। ये निश्चित रूप से मिलता है, इसमें सोचने की बात नहीं है। हम उसे माने या न माने, आज जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप ही है। थोड़ा सा अपने जीवन में झांक कर देखो, अभी पुण्य पाप का एहसास होने लगेगा। हम आज अपने जीवन को देखें और अपने साथ सड़क चलते अन्य अनेक लोगों को देखें। अपने आप को देखोगे तो पाओगे कि हम अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार है, धन संपन्नता है, सब चीज़ें मेरे साथ अनुकूल है। सड़क चलते बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो जन्म से अनाथ है, आखिर क्यों? सड़क चलते बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े दीन हैं, भिखारी हैं, आखिर ऐसा क्यों? सड़क चलते तुम्हें बहुत से ऐसे लोग भी नजर आएंगे जिनके पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं है, आखिर ऐसा क्यों? सड़क चलते तुम्हें ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अंगहीन हैं, अपाहिज हैं या अपने आप में लाचार हैं, आखिर ऐसा क्यों? ये जो चीजें हैं, इन सब की वजह क्या है? तुम आज बड़े एक सभ्य व्यक्ति की तरह जी रहे हो, तुम्हें सड़क चलते ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सुबह से शाम तक झगड़ते ही रहते हैं, जो पापाचार में लगे रहते हैं, जिनके जीवन में घोर अशांति। आखिर ऐसा क्यों? अच्छाई है तो बिना वजह नहीं, और बुराई है तो वजह नहीं, बिना वजह नहीं। इन सब के पीछे कारण है, और वही कारण कभी पुण्य के रूप में है, कभी पाप के रूप में है। इसलिए पुण्य पाप के रहस्य को समझना चाहिए। कुरान काबे में बहुत अच्छी बात लिखी है, अरे तुम उन कहारों को देखो जो किसी को ढो रहा है, और उसे देखो जो उस पर सवार है, समझ लो धर्म का महत्व क्या है। तो ये चीज़ें हैं, हर व्यक्ति हर प्राणी अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप अपना जीवन भोगता है, इसी जीवन में भी और कालांतर में भी। महाराज श्री सतीश जी जैन पाटन कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मुनि श्री के चरणों में कोटि चाहे नमोस्तु। आपके परम शिष्य सन्मुख है और वही बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री जी, भूल क्या है? हम स्वयं की भूल को कैसे कबूल करें? अन्य की भूल को कैसे क्षमा करें? और हो चुकी भूल का प्रायश्चित कैसे करें? पुनः भूल ना हो उसका संकल्प कैसे करें? और कभी भूल कर भी भूल ना हो इसकी सावधानी कैसे रखें? बहुत अच्छी बात है, भूल पर बहुत अच्छा सवाल है। मैंने एक प्रवचन भी पूरा का पूरा भूल पर दिया था जब हम सम्मेद शिखर जी में आए थे, और आकार आदि वर्णों पर प्रवचन था। आज आपने पूछा है, 5 प्रश्न पूछे, भूल क्या है ना? जी हाँ, पूरा एक एक करके दोहराओ। भूल क्या है? हाँ। स्वयं की भूल को कैसे कबूल करें? हाँ। अन्य की भूल को कैसे क्षमा करें? हाँ। और हो चुकी भूल का प्रायश्चित कैसे करें? और पुनः भूल न हो उसका संकल्प कैसे करें? और कभी भूल करके भी भूल न हो इसकी सावधानी कैसे रखें? चलिए मैं क्रम से 5 प्रश्नों का उत्तर देता हूं। भूल क्या है?
भूल एक प्रकार की विस्मृति है। कोई बात का स्मृति से दूर हो जाना भूल है, एक अर्थ भूल का यह है। भूल का दूसरा अर्थ है गलती। भूल का तीसरा अर्थ है भ्रम। भूल का चौथा अर्थ है मोह। ये चारों स्थितियां भूल के अर्थ में हैं। विस्मृतियां कई तरह की होती है। मैं समझता हूं सामान्य रीति से किसी बात को भूल जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई चीज़ हमें याद नहीं रही, हम भूल गए, तो वापस उसको कोई याद दिला सकता है, या उससे थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी हो तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, उसकी पूर्ति हो सकती है। लेकिन विस्मृति जब अध्यात्म के क्षेत्र में होती है, जो आत्म विस्मृति कहलाती है, जो मोहरूप होती है, वो बहुत भयानक भूल है। और इस भूल से तो हर संसारी प्राणी भरा हुआ है। हर व्यक्ति आत्म विस्मृति में जी रहा है। वो अपने आप को भूला हुआ है। उसे अपने आप की पहचान नहीं, उसे अपने आप की सुध नहीं, अपने आप की बुद्ध नहीं। उसे ये पता नहीं मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये आत्म विस्मृति जब तक बनी रहेगी, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। और कैसी भूल होती है, कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है कि ये भूल क्या है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। दो जुड़वा भाई थे, एक थोड़ा शांत था, दूसरा बड़ा शरारती। एक दिन जो शांत था वो बड़ा खुश दिख रहा था। बोले क्यों भाई, आज तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? बोले क्या बताऊं, आज हिसाब पूरा हो गया। आज हिसाब पूरा हो गया। बोला क्या हिसाब पूरा हो गया? बोले क्या बताओ, हम दोनों जुड़वा भाई, ऊधम वो करता, शरारत वो करता, पिटाई मेरी होती, फंसता मैं था। बोले फिर आज इतने खुश क्यों रहे? बोले आज तो हिसाब चुकता हो गया इसलिए खुश हो। बोले हुआ क्या? बोले क्या बताऊं, मरा मैं, दफनाया उसे गया। मरा मैं, दफनाया उसे गया। ये एक भूल का रूप है। तो ये भूल आत्म विस्मृति रूप भूल, भूल भ्रम रूप भूल, भूल मोह रूप भूल, जो हमें जीवन में अटका देती है। संसार का हर प्राणी भूला हुआ है। इस अर्थ में एक तो भूल की बात हुई। अपने द्वारा की गई भूल को कबूल कैसे करें, ये दूसरा सवाल था। भूल को कबूल करना, तो भूल को स्वीकारना और भूल को सुधारना, ये दोनों हमारा ध्यान होना चाहिए। कि कदाचित हमसे कोई भूल हो जाए तो उसका एहसास करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर अहम नहीं होता, वो अपने भूल को स्वीकारने में कभी चूकता नहीं। यहाँ इस भूल का अर्थ अपने द्वारा की गई गलती से है। कोई भूल हो जाए, भूलवश ऐसा कुछ हो जाए, चूक जाए, तो उसे स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे स्वीकारने नहीं देता। कोई भूल हो गई तो अपनी भूल को भी सही साबित करने की कोशिश करता है। हमने ऐसा किया नहीं। तो अपने ईगो को कम करें और भूल को कबूल करने में कभी संकोच नहीं करें। क्योंकि मनुष्य जब तक भूल को स्वीकारता नहीं, तब तक भूल को सुधारता नहीं। अपनी भूल सुधारना है तो पहले भूल को स्वीकार करो। आप जितना स्वीकार करेंगे उतना सुधार होगा। आगे बढ़ना चाहिए। हर मनुष्य के साथ भूल होता है। भूल होना और भूल पर भूल करते जाना, इसमें बड़ा अंतर है। कोई बात भूल गए चलेगा, लेकिन बार बार भूल करते रहेंगे तो इस संसार में झूलते रहेंगे, अपना कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोला, अपने ईगो को कम करिए, अपने भूल को कबूल करने में कभी संकोच मत कीजिए। हो गए भूल, और आजकल एक बड़ा शब्द चल पड़ा है, कुछ भी होता कह दो सॉरी। सॉरी में बचाव है ना। तो सॉरी क्या है? अपनी कमी को स्वीकार करना। और जो मनुष्य अपने कमी को स्वीकारता है वही अपने जीवन को सुधारता है। तो जब भी हो, जैसे भी हो, अपनी कमी को स्वीकारने में कभी पीछे न रहें। कमी को स्वीकारने के लिए सतत सचेष्ट रहने की कोशिश करें। तीसरी बात, दूसरे के भूल को क्षमा कैसे करें? तो समझ लीजिए, भूल तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम भी तो कई बार भूले हैं। जैसे हम न चाहते हुए भी कई भूल कर जाते हैं। तो जैसे मेरे साथ हुआ, हो सकता है सामने वाले के साथ हुआ होगा। एक बार भूल कर दिया, कोई बात नहीं, हम उसके भूल को भूल जाएं, अपने हृदय को विशाल बनाएं
और सामने वाले की जगह स्वयं को खड़ा करके देखना शुरू कर दे, आपको उसकी भूल लगेगी नहीं, अपितु उस भूल वाले भरे व्यक्ति के प्रति भी क्षमा का भाव होगा, सहिष्णुता का भाव होगा। और चौथा प्रश्न था, हो चुकी भूल की प्रायश्चित। हो चुकी भूल की प्रायश्चित कैसे करें? पहले तो अपने भूल का एहसास करें, और अपने भूल का एहसास करने के बाद मन में दृढ़ संकल्प ले कि दोबारा ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे। छोटी मोटी भूल हो तो भगवान के समक्ष उनकी निंदा करिए और दोबारा न करने का संकल्प ले, और कोई बड़ी भूल हो जाए तो गुरुजनों के चरणों में जाकर उसका प्रायश्चित करे। अब पांचवा सवाल था, भूल कर भी भूल न हो, भूल करके भी भूल न हो, उसके लिए क्या करे? सदैव अपनी आत्मस्मृति को बनाए रखो। जो अपनी आत्मा में जागरूक रहता है उसके जीवन में कभी भूल नहीं होती। महाराज श्री सिमी जैन खुरई से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि गुरुवर कहते हैं कि मन की बात कहने से फैसले हो जाते हैं और मन में रखने से फासले, लेकिन आज के इस समय में अगर हम मन की बात कहते हैं तो फासले जल्दी हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसा कैसा करें? देखिए, वाक्य बहुत अच्छा, मन की बात कहने से फैसले और मन में बात रखने से फासले होते हैं। सवाल का दूसरा पहलू उन्होंने रखा है कि मन में बात रखने से आजकल ज़्यादा फासले होते हैं, मन की बात कर देने से आजकल फासले ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, ये जो वाक्य है, मन की बात कहने से फैसले होते हैं और मन में बात रखने से फासले, इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझिए। मन की बात कहने और मन की बात रखने, अगर हमारा आपस में किसी के साथ कोई बातचीत चल रही है और तब जब कोई निर्णायक बात करनी है, लेकिन हम अपनी बात मन में रखें, अंदर ही अंदर घुटते रहे, तो फासला होगा, दूरी होगी, क्योंकि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे या जो भी चर्चा होगी वो हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन वहाँ हमने अपना पक्ष रखा, सामने वाले का पक्ष सुना और संतुष्ट होकर के समन्वय दृष्टि से दोनों ने हमने कोई सामूहिक निर्णय ली, तो ये हमारे फैसले का आधार होता है, वहाँ फैसला हो गया। लेकिन ऐसी जगह अगर हम मौन रखेंगे तो फासला तो बढ़ेगा ही। ये एक संदर्भ में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है और उसे प्रकट कर दे तो आगे ही तो लगेगी, तो फासला बढ़ेगा। जिनका हृदय पवित्र है, जिनके मन में कोई कटुता नहीं, किसी प्रकार की कोई बात है जो प्रेम का विस्तार चाहते हैं, वे मन की बात शेयर करते हैं और सामने वाले की मन का भ्रम निवारण करने में समर्थ होते हैं, तो उनके फैसले उनके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी मनोवृत्ति खराब है, वो कोई फैसला ले तो फासला बढ़ता ही। ओ महाराज श्री नवीन जैन सिलचर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, वादे और यादों में क्या अंतर है? लोग कहते हैं कि वादे इंसान को तोड़ता है और यादें इंसान को तोड़ देती हैं। कृपया शंका का समाधान करें। वादे और यादों में क्या अंतर है? वादे वादे इंसान को जोड़ता है, तोड़ता है। वादे इंसान तोड़ता है। अरे ऐसे करो वादे इंसान तोड़ता है और यादें इंसान को तोड़ती है। ठीक बात है। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य है, जिनका भी ये वाक्य है, वादे और यादों में। ओ वादे, हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ। वादे और यादों में क्या फर्क है? देखिए, वादे हमेशा दूसरों के लिए की जाती है और यादें हमेशा दूसरों की आती है। वादे हम दूसरों की संतुष्टि के लिए करते हैं और यादें हमारी अपनी स्मृति से जन्मती है। जब हम दूसरों के लिए वादे करते हैं तो हो सकता है उसमें हम कुछ छल भी रखें और वो वादे तोड़ दें, तो मनुष्य उस वादे से विमुख हो जाता है। तो वादे को तोड़ना मनुष्य की दुर्बलता है। लेकिन यादें चूंकि वो हमारे मन में बसी होती है और उस यादों में बसा हुआ व्यक्ति का मन टूट जाता है, और इसलिए मैं कहता हूँ, न झूठे वादे करो जिसे तोड़ना पड़े, न ऐसी यादें रखो जो तुम्हें तोड़ दे। महाराज श्री सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं आर के मार्बल से, महाराज श्री सम्यक दर्शन की बड़ी चर्चा होती है, हम समझना चाहते हैं कि यह क्या है
और निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? हम गृहस्थों को कौन सा सम्यक दर्शन होता है, कृपया समाधान करें। सम्यक दर्शन क्या है? हम गृहस्थों का इससे क्या संबंध है? निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन में इसका क्या संबंध है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? और गृहस्थों को कौन सा सम्यक दर्शन होता है? देखिए, सम्यक दर्शन जैन परंपरा का एक बड़ा विशेष शब्द है। अगर इसे बोल चाल की भाषा में मैं कहूँ तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सही दृष्टि, सच्ची श्रद्धा। हमारे जीवन में सही समझ होनी चाहिए, सही श्रद्धा होनी चाहिए, चीज़ों को देखने का सही तरीका होना चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसे उसी रूप में देखना सम्यक दर्शन है, और उसे उससे भिन्न रूप में देखना मिथ्यात्व है। तो चीजें वो नहीं जो हमें दिखती है। सम्यक दर्शन का मतलब है चीजों को वैसे देखो जैसी वो है। जैसे पानी में लकड़ी के टुकड़े को डाल दें, लकड़ी का टुकड़ा हमें तिरछा दिखाई पड़ेगा। कोई भी साधारण व्यक्ति अगर उस टुकड़े को देखेगा तो उसे लगेगा कि लकड़ी तिरछी है। लेकिन जो समझदार है, जो इस सिद्धांत को जानता है कि ये प्रकाश के परावर्तन का परिणाम है, वो कहेगा लकड़ी तिरछी दिख रही है। ओम, ये लकड़ी तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। मतलब लकड़ी तिरछी दिख रही है, तिरछी नहीं है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से को छोड़कर दूसरे माध्यम का एक माध्यम को छोड़कर के दूसरे माध्यम का आश्रय लेती है तो तिरछी पड़ती, इसलिए तिरछी दिख रही। जो इस सिद्धांत को जानता है वो कहेगा लकड़ी तिरछी दिख रही है पर लकड़ी सीधी है। जो नहीं जानता वो कहेगा अरे लकड़ी तो तिरछी हो गई, पानी में कोई जादू है जो लकड़ी को तिरछी कर देती है, बाहर निकालो तो सीधी, अंदर डालो तो तिरछी। बस सम्यक दर्शन को यदि व्यवहारिक रूप में मैं कहूं तो ऐसा कहा जा सकता है कि पानी में पड़ी लकड़ी को भी सीधी देखने की दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है, और वही सही दृष्टि है। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को दिखाने वाली दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। जो देह में भी देहातीत आत्मा का बोध करे उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो शरीर से भिन्न आत्मा का श्रद्धांत रखे उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसके अंदर भेद विज्ञान हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो कि जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य की पहचान हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसे हे और उपादेय का ज्ञान हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिसे अपने और पराये का भान हो उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ एक परिणाम है। ये दृष्टि जब तक विकसित नहीं होती तब तक सच्चे अर्थों में हमारे धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। अपने धर्म की शुरुआत करना है तो सबसे पहले तुम्हें यह जानना जरूरी कि तुम हो कौन। ये सम्यक दर्शन से होता है। तो ये सम्यक दर्शन की व्याख्या शास्त्रों में बहुत अलग अलग तरीके से की गई है। यदि मैं उनकी पूरी व्याख्या करूं तो पूरा समय उसी में चला जाएगा, इसलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। पर हां, आगम में सम्यक दर्शन की बहुत विस्तृत व्याख्या है। इस सम्यक दर्शन के दो भेद निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन के रूप में कहे गए। जब स्वाध्याय लोग करते हैं उनके बीच इनको लेकर के बड़ी चर्चाएं होती है। ये बात सही है कि सम्यक दर्शन के बिना हमारा मोक्ष मार्ग पुष्ट नहीं होता। जैन परंपरा के अनुसार जैसे अंक के अभाव में शून्य का कोई महत्व नहीं, जीरो लिखो, एक नहीं, एक जीरो के आगे आप 100 जीरो लगा दो, उसकी कोई वैल्यू है। लेकिन जीरो के आगे कोई नंबर लगा दो तो उसका वैल्यू है।
तो सम्यक दर्शन अंक है और बाकी शेष धर्माचार 0 है, 0 है। इसे सम्यक दर्शन होना चाहिए और बिना सम्यक दर्शन के तुम्हारा धर्म फलीभूत नहीं होता। और इस सम्यक दर्शन के 2 भेद बताए, जैसा अभी प्रश्न में कहा गया, निश्चय और व्यवहार। इसकी चर्चा तत्व जिज्ञासुओं के मध्य नित्य होते रहती है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या, इसे समझिए। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, आत्मा के श्रद्धान का नाम, तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन इसकी भूमिका अलग अलग है। जब हम नीचे की भूमिका में रहते हैं तो हमारी श्रद्धा में और आचरण में भिन्नता दिखती है, और एक अवस्था है जहाँ श्रद्धान और आचरण में एक रूपता होती है। जहाँ श्रद्धा और आचरण में भिन्नता है, समझना वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, और जहाँ श्रद्धा और आचरण में एक रूपता है तो समझना वहाँ निश्चय सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन, श्रद्धा और आचरण में अंतर और श्रद्धा और आचरण में एक रूपता। अंतर क्या है दोनों में? एक आम व्यक्ति जो जान रहा है शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, घर परिवार मेरे अलावा मेरा एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये पक्का श्रद्धान है, लेकिन फिर भी अभी घर परिवार से घिरा है, अभी संसार से घिरा है, अभी गोरख धंधे में लगा है, अभी पर से नाता है, जान रहा है ये मुझसे पृथक है, भिन्न है, फिर भी अभी उनसे लगाव है, मुझसे भिन्न है फिर भी मेरे, ये राग भाव है। इसी को सराग सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। लेकिन निश्चय की बात जब आती है वो ध्यान की परिणति है, जहां जैसी श्रद्धा वैसी अनुभूति। जब पर मेरा है ही नहीं, एक परमाणु भी मेरा नहीं, तो उधर देखना क्या, बस अहमिको खल शुद्ध हो। जैसा श्रद्धान वैसी ही अनुभूति, वैसा ही आचरण, ये निश्चय का नाम है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं, हर सिगरेट पर लिखा रहता है इंजीरियस फॉर हेल्थ, सिगरेट में जहर है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? फिर भी लोग जहर पीते हैं, छोड़ नहीं पाते। उसे पता है ये जहर है, पर कहेगा भैया क्या करूं, मानता हूं जहर है पर छूटती नहीं है। और उसी व्यक्ति को यदि कोई कहे कि ये पोटासियम साइनेट है, थोड़ा सा इसका टेस्ट बता दो, तुम्हें 10 लाख देंगे, कोई बताना चाहेगा? नहीं। क्यों? मालूम है जहर है। टेस्ट बताने की बात तो दूर है, जवान पर रखते ही प्राण चले जाएंगे, हमें ऐसा काम नहीं करना, ये तो प्राण घातक जहर है। वो सपने में भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। अंतर क्या निकला? सिगरेट में भी जहर का श्रद्धान और साइनाइड में भी जहर का श्रद्धान। जब तुम्हारी श्रद्धा सिगरेट जैसी है तो व्यवहार सम्यक दर्शन है, और जब तुम्हारी श्रद्धा साइनाइड जैसी है तो वही निश्चय सम्यक दर्शन है, जो बीतरागी मुनियों को होता है, गृहस्थों को नहीं, वो ध्यानात्मक परिणति। महाराज श्रीमती माया नरेंद्र जी, लल्ला परिवार नागपुर, नितिन जी मोदी कोषाध्यक्ष मालथौन से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि निवृत्ति में निष्क्रियता है या सृजनशीलता, कृपया समाधान कीजिएगा। निवृत्ति में निष्क्रियता है या सृजनशीलता? देखिए समझिए, सबसे पहले निवृत्ति को पहचाने। यथार्थ में निवृत्ति है क्या? हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाने का नाम निवृत्ति नहीं है। सबसे मुंह मोड़ लेने का नाम निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति का असल अर्थ अपने आप में सिमट के रहने का है, प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाने का नाम है। और जो प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता, अपने आप में सिमट जाता है, उसके अंदर एक अलग प्रकार की सर्जना प्रारंभ होती है। वो अपने भीतर एक नया सृजन करता है।
जो उसका अपना होता है। अकर्मण्य होकर के बैठना ये निर्वृत्ति नहीं, ये एक प्रकार का उचाट है। अपने कार्यों में तत्पर रहते हुए अनावश्यक बातों से दूर हटना, ये निर्वृत्ति का व्यवहारिक रूप है। जो करने योग्य कार्य है उसे पूरी तत्परता से करो, और जो अकरणीय है उससे दूर रहो, तो वो निर्वृत्ति है। और पूर्ण निर्वृत्ति में तो सब संपर्क ही टूटता है। मैंने कहा अपने आप में सिमट जाना निर्वृत्ति है, तो दूसरा कोई दिखे ही नहीं। लेकिन जब तक दूसरों के बीच हैं तो हमारी निर्वृत्ति ऐसी हो जो हमारे जीवन को एक रचनात्मक दिशा दे और अपने कार्यों में पूर्ण तत्परता दिखाए। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री और उनके बेटे रम्यक और अर्हत महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि भाई और भाई के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, कृपया समाधान करें। आज वो यहाँ उपस्थित है, पर चूंकि अपन कह रहे थे कि ऑनलाइन प्रश्न, तो भाई और भाई के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, मैंने तो एक पूरा प्रवचन ही इस पर किया है। जिन्हें विस्तार से सुनना है वहां सुन ले, लेकिन आपने पूछा है तो अत्यंत संक्षेप में उत्तर दूंगा। भाई और भाई के बीच का संबंध दूध और पानी जैसा होना चाहिए। जो दोनों अलग होकर मिले तो एक मेक हो जाए, दूध पानी में घुल जाए, पानी दूध में घुल जाए, दोनों एक दूसरे में घुल मिल कर रहे, इसका नाम ही है भाई और भाई का संबंध। आजकल लोग भाई और भाई के साथ का जो संबंध है उसे केवल रक्त संबंध तक सीमित रखते हैं, जबकि सच्चे अर्थों में भाई और भाई का संबंध केवल खून का संबंध नहीं है, नितांत भावनात्मक लगाव होना ही उनके संबंध को चरितार्थ करता है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो संबंध था, वैसा संबंध आज भी होना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति स्वार्थपरता और अन्य प्रकार की क्षुद्र बातों से दूर हो, एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे, एक दूसरे के लिए उत्कृष्ट त्याग करने की भावना जिनके अंदर हो, वही भाई भाई जैसा होता है। जो एक दूसरे का सहयोगी हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखे, एक दूसरे का आदर करे और एक दूसरे के लिए अच्छी प्रेरणा भी दे, वो भाई भाई जैसा होता है। मैं आपको एक ऐसे भाई से परिचय कराऊंगा, दो भाइयों का एक परिवार। क्या संबंध होना चाहिए भाई और भाई के बीच का, मैं समझता हूं मैंने प्रवचनों में भी कई बार इसका उल्लेख किया है। आज एक लंबे समय के बाद इसका प्रसंग आया है तो मैं वो सुनाना चाहता हूं। भाई भाई कैसा होना, दो भाई, दोनों भाई अलग अलग शहरों में वर्षों से अलग अलग कारोबार कर रहे थे, अपना अपना काम और सब कुछ अपने तरीके से चल रहा था। अचानक बड़े भाई को मालूम पड़ा कि छोटे भाई ने कुछ बड़ा नुकसान कर लिया है, बाजार में देनदारियां हैं और वो परेशानी में है। शेयर्स में और वायदा बाजार में उसने बड़ा नुकसान कर लिया था। लोगों के माध्यम से बड़े भाई को मालूम पड़ा कि छोटे भाई के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी आ गई है, वो देने की स्थिति में नहीं है और बाजार में उनकी स्थिति खराब हो गई। बड़े भाई की धर्मपत्नी को जैसे पता लगा, धर्मपत्नी ने अपने पति से कहा, आज भाई पर कष्ट है, हम लोग समर्थ हैं, हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। और आपस जब पत्नी ने कहा तो पति के मन में तो ये भाव था ही, बोले चलो हम लोग उनको समझते हैं क्या है क्या नहीं है।
बगैर सूचना के सीधे उसके घर गए दोनों पति पत्नी। अपने घर में भाई और भाभी को आया देखकर उसे हर्ष भी हुआ और आश्चर्य भी कि अचानक कैसे आ गए, लेकिन मन में एक भय भी हुआ कि अब भैया को सब वास्तविकता पता लग जाएगी तो उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे। भाई ने उसके सारे भावों को समझते हुए कहा कि भाई, तुझे किसी भी प्रकार का संकोच या डरने की बात नहीं है। मैं तेरे पास आया हूं, तेरी हालत मुझे पता है, मैं स्थितियों को जान गया हूं। अब तुझे बस उसी के निवारण के लिए आया हूं। तुझसे केवल एक ही बात कहना है, जो है सब सच बता। दोनों भाई बैठे और बोले, बता किसको कितनी देना है, देनदारी तेरी बची है, सब एक कागज में लिख। सारी देनदारियां, एक बहुत मोटी रकम थी, उसने लिखा। फिर उसने बोला, आप बता इसके अलावा और कुछ तो नहीं है, एक बार और याद कर। उसने फिर एक दो बताया। बोले देख, एक भी छिपा नहीं होना चाहिए, जो है सो बता। भाई के आग्रह पर उसने सारी देनदारियां दे दी, लिख दी। उसके बाद कहा, देख ये बहुत बड़ी देनदारी है और ये तुझे पता है तेरे जीवन भर की कमाई तो गई ही, एक बहुत बड़ी लायबिलिटी तेरे साथ खड़ी है, पर चिंता करने की बात नहीं है। अब तक जो हुआ सो हुआ, इसकी तुम चिंता मत करो, लेकिन आगे नहीं होना चाहिए इसका संकल्प लो। ये जो हुआ इसकी भरपाई तो मैं करूंगा, पर आगे होगा तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं होऊंगा। भाई के चरणों में गिर गया, बोला भैया मैंने सच सच बता दिया, मुझसे ये गलती हो गई और इस गलती को छिपाने के पीछे मैंने कई और गलतियां की, इसकी टोपी उसके सिर करके अब मैं संकल्पित हूं कि आगे ऐसा नहीं करूंगा। पति पत्नी दोनों कपल साथ में थे, दोनों की आंखों से आंसू। उसके बाद भाई ने वो पूरी लिस्ट ली। लिस्ट लेने के बाद सारे संबंधितों को बुलाया और ये सारी चीज़ें बताकर कहा, देखिए ये जितनी भी आपकी लायबिलिटी है इसकी पूर्ति मैं करूंगा और यहाँ से पूरा करके जाऊंगा। आज के बाद आपको भाई से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी प्रकार से कोई लेन देन करने की ज़रूरत है। अगर कुछ है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। वो वहाँ कुछ दिन रुककर पूरा हिसाब चुकता किया, फिर वहाँ से गया। आज भाई फिर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमने करोड़ों कमाया, उसका हमें वो आनंद नहीं आया जो उस समय अपने भाई को संभालने पर आया। बस यही भाई और भाई के संबंध को रेखांकित करने वाली बात है। अगर ऐसी दृष्टि लोगों के हृदय में आ जाए तो जीवन का मजा ही कुछ और हो। प्राप्ति जैन भीलवाड़ा से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, हम बच्चों को बड़े होकर के पढ़ लिख करके IAS IPS बनकर के राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, या डॉक्टर बनकर के मानव सेवा करनी चाहिए, या फिर इंजीनियर बनकर के राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना चाहिए, या कि फिर साध्वी बनकर के अपने इस भाव और अगले भाव का कल्याण करना चाहिए? कृपया समाधान करें। कुछ बनो उससे पहले इंसान बनना चाहिए। एक नेक इंसान बनो, फिर जो बन सको वो बनने की कोशिश करो। महाराज श्री अरविंद जी सेठी हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा से क्या संबंध है? जैन धर्म का मूर्ति पूजा से क्या संबंध है? ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति पूजा जैन परंपरा में बाहर से जुड़ी हुई है, आखिर क्या है महाराज श्री? कृपया आप समाधान करें। देखिए, मूर्ति पूजा के संदर्भ में लोगों में बहुत सारा भ्रम है। मूर्ति पूजा का जैन धर्म से उतना ही पुराना संबंध है जितना कि जैन धर्म और उसकी उत्पत्ति का। जैन धर्म के आदिकाल से ही मूर्ति पूजा है। अपितु मुझसे कहो तो मैं कहूँगा भारत में मूर्ति पूजा का चलन ही जैनों से हुआ। इतिहास में हम जाएं उससे पहले हम मूर्ति पूजा की उपयोगिता पर थोड़ी सी चर्चा कर लें कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं और मूर्ति पूजा का जैन धर्म से क्या संबंध है, जो आपका सवाल है, और ये कहाँ से आया, इसकी चर्चा बाद में करूँगा। पहले मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं। मूर्ति पूजा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर वो एक प्रेरणा मिलती है। दरअसल जिस परमात्मा को हम मंदिर में विराजमान करके मूर्ति के रूप में पूजते हैं वो परमात्मा अमूर्त है।
पर उस अमूर्त तत्व तक सीधे पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। उस अमूर्त को पहचानने के लिए हमें उसका मूर्त आलंबन लेना पड़ता है और उस मूर्त से अमूर्त प्रेरणा हमें मिलती है। जैसे हम एकदम उदाहरण के लिए देते हैं, अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर आपके पास हो तो उस तस्वीर को देखकर उस व्यक्ति की साथ स्मृतियां आपकी जुड़ती कि नहीं जुड़ती, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, लगता है। क्यों लगता है? कागज का टुकड़ा ही तो है। औरों के लिए कागज का टुकड़ा हो सकता है, पर मेरे लिए तो मेरा प्रिय है, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो या भाई बंधु के रूप में हो या प्रेमी के रूप में हो, कोई हो, मेरा वो प्रिय है, मेरा वो इष्ट है। ये जो भाव है वो उससे हमें जोड़ता है। तो जैसे कागज पर अंकित चित्र हमारे चित्त को प्रभावित करता है, वैसे ही मंदिर में विराजमान मूर्ति भी हमें हमारे भगवान से जोड़ती है। भगवान से हमें हमारे भगवान से जोड़ती है। तो मूर्ति पूजा के लिए हमें भगवान से जुड़ने और जोड़ने की बात होनी चाहिए। उस अनुरूप अपना कार्य है मूर्ति पूजा का। ये महत्व है कि भावनात्मक जुड़ाव मूर्ति के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। वो भावनात्मक जुड़ाव हमारा बने, ऐसा पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। जहाँ तक मूर्ति पूजा के इतिहास का सवाल है, तो मूर्ति पूजा बहुत प्राचीन काल से जैन परंपरा से संबद्ध रही है। अभी मैंने कहा कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन जैनों से हुआ तो कोई बुराई नहीं बात कहा जाता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जो दिगंबर मूर्ति का द्योतक है, जो आज से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता का द्योतक है। नग्न मानव धड़ मिला जो ये बताता है कि जैन परंपरा में मूर्ति का क्या संबंध है। उस काल में मूर्ति पूजा अर्चा होती थी। राखलदास बनर्जी एक बहुत बड़े स्थापित इतिहासकार हुए हैं और उनकी एक कृति है जैन स्थापत्य और कला भारती ज्ञानपीठ से प्रकाशित। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और लिखा कि भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन जैनियों से हुआ, जैनों ने ही दूसरों को दिया। तो मूर्ति पूजा जैन धर्म में बहुत ही उपयोगी है। हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से इसका उल्लेख मिलता है। तीर्थंकरों के तीर्थ काल में भी मूर्तियां रहती थी। जब साक्षात तीर्थंकर होते तो उनके समवसरण में भी मूर्तियों का उल्लेख देखने को मिलता है। मूर्तियां वहाँ विराजमान रहती थी। तो ये मूर्ति पूजा बहुत प्राचीन काल से हमारे लिए है और उसकी प्रेरणा भी हमें प्राप्त होती है। महाराज श्री विनय जी जैन लुधियाना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, कहते हैं कि जहां आसक्ति होती है वहीं उत्पत्ति होती है, ऐसा क्यों? कृपया शंका का समाधान कीजिए। जहां आसक्ति होती है वहीं उत्पत्ति होती, किसकी? प्रश्न का अर्थ कुछ स्पष्ट सा नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हैं जहां आसक्ति होती है वहीं विरक्ति की उत्पत्ति होती है। एक अर्थ ये, और आसक्ति के साथ उत्पत्ति को जोड़े तो इसे हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर किसी चीज़ के प्रति लगाव का भाव होता है तभी हमारा मन उसे पाने के लिए मचलता है, और जब हमारा मन किसी चीज़ को पाने के लिए मचलता है तभी हम उसे पाने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम प्रयत्न करते हैं तभी हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं। जैसे कहा जाता आवश्यकता आविष्कार की जननी है। शायद इस प्रश्नकार का आशय यह हो कि आसक्ति होती है तो उत्पत्ति होती है, पर मैं इसे थोड़े दूसरे संदर्भ में देता हूँ। जब तक तुम्हारे भीतर आसक्ति है दुख की उत्पत्ति है। आसक्ति ही दुख का मूल है और विरक्ति है तो सुख की प्राप्ति होगी। ललिता जी जैन लुधियाना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जब हम लोगस्य का ध्यान लगाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं 20 या 50, तो उसमें उनको गिनेंगे कैसे? लोगस का ध्यान जो करते हैं, लोगस का उच्चारण खासकर स्थानकवासी और
परंपरा में नित्य पढ़ते हैं, इस बीच में कायोत्सर्ग करते हैं तो मानसिक रूप से उसकी गणना कर सकते हैं। महाराज श्री विभांश जैन बेंगलोर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हमें पाठशाला में पढ़ाया गया है 5 इंद्रियों के बारे में। मेरा प्रश्न यह है कि आप कैसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि मेरे सामने मेरी कोई फेवरेट फूड या टीवी सीरियल आता है तो मैं अपनी जिह्वा और आंखों पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। महाराज श्री कृपया समाधान कीजिए। छोटा सवाल है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करना, अपने विवेक को जागृत रखना। मैं एक सवाल करूंगा, किसी को बहुत अच्छा लड्डू जो देखने में बहुत अच्छा है, उसकी गंध भी बहुत अच्छी है, रंग भी बहुत अच्छा है और जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, वो दिया जाए, ऐसा लड्डू कि देखकर मुंह में पानी आ जाए। सामने वाला देना चाह रहा, आपका मन उसे लेने का हो गया और आप लेने के लिए हाथ भी बढ़ा रहे हो, इसी बीच कह दे कि भैया बाकी सब तो ठीक है पर इस लड्डू में कल जहर की पुड़िया गिर गई थी, क्या करोगे? लड्डू खाना पसंद करोगे? हाथ में आ जाने पर भी लड्डू गिर जाएगा। क्यों? ये जहर है, इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। ये विवेक कितना भी अच्छा हो लेने नहीं देगा। तो जैसे लड्डू के प्रति ऐसा विवेक होने से व्यक्ति लड्डू जैसी वस्तु के उपभोग से अपने आप को दूर कर लेता है, ऐसी व्यक्ति के हृदय में इंद्रिय विषयों के प्रति जितना विवेक होता है वो अपने जीवन को उतनी ही मर्यादा में जीता है। हम लोग अपने विवेक को जागृत रखते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी हम पूरी समझ रखते हैं, और जो करना है, जितना करना है, जैसा ही करना है उतने के लिए हम संकल्पित हैं। हमने अपनी एक लाइन खींच रखी है, एक सीमा रेखा बना रखी है और उस सीमा रेखा से बाहर हम नहीं जाने के लिए संकल्पित हैं। आप सबसे भी मैं कहता हूं, मन जाएगा, खाने के लिए भी ललचता है, पीने के लिए भी ललचता है, देखने के लिए भी ललचता है और हर इंद्रिय के विषयों के लिए ललचता है, लेकिन उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए कि इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। ज्ञान से ही इंद्रियों में संयम लाया जा सकता है। महाराज श्री सुनील जी जैन अजमेरा नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि ईर्षा भाव को कैसे नियंत्रित करें, क्या भावना योग करने से इससे लाभ होगा? कृपया समाधान करें। देखिए, ईर्ष्या भाव हमारी बड़ी कमजोरी है। अनेक बार ईर्ष्या के संदर्भ में हमने चर्चा की, उस पर प्रवचन भी दिया, प्रकाश भी डाला। ईर्ष्या हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है, एक नकारात्मक आवेग है। परगुण असहिष्णुता ही ईर्ष्या का मूल है। दूसरों की प्रगति को न देख पाना, दूसरों को आगे बढ़ने पर जलना कुलना, अपनी अयोग्यता और अपात्रता की अनदेखी करके दूसरों पर पक्षपात करना, ये पक्षपात का आरोप लगाना, ये सब ईर्ष्या के लक्षण हैं। इन सब स्थितियों के होने से ईर्ष्या भाव बढ़ता है और जिस व्यक्ति के हृदय में जितना अधिक ईर्ष्या भाव बढ़ता है उस व्यक्ति की सोच उतनी संकीर्ण होती है। इसे दूसरे रूप में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति की सोच जितनी अधिक छोटी होती है उसके हृदय में ईर्ष्या भाव उतना ही अधिक प्रबल होता है। सवाल है ईर्ष्या भाव पर नियंत्रण पाने का। ईर्ष्या के भाव पर हम नियंत्रण कैसे लाएं और क्या भावना योग इसमें कुछ मददगार बन सकता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आप सबसे कहूंगा, जितनी भी मानसिक दुर्बलताएं हैं वे सारी दुर्बलताएं अगर व्यक्ति नियमित भावना योग करे तो बहुत आसानी से दूर कर सकता है।
वो दुर्बलताएं दूर हो सकती है, उन दुर्बलताओं से व्यक्ति बच सकता है और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकता है। तो अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम भावना योग करें, और उसकी प्रक्रिया भी बताऊंगा, लेकिन ईर्ष्या से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना सबसे बड़ी जरूरी है। अपनी सोच को बड़ी बनाने की कोशिश करें, सोच बड़ी रखें, कोई कितना भी हमसे आगे बढ़े मन में हर्ष भाव रखे, गुणग्राही दृष्टि रखें, दोष दर्शन की वृत्ति से अपने आप को बचाएं, मन में किसी भी प्रकार की क्षुद्रता या हल्केपन को हावी मत होने दें। अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसके प्रति सकारात्मक रहें। यदि इस तरह की सकारात्मकता हमारे अंतरंग में बनती है तो हम कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव से नहीं भरते और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। तो हम अपनी लकीर को लंबी करने की कोशिश करें, दूसरे की लाइन को कभी छोटी करने का प्रयास न करें। कोई आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ने दें, हम अपनी योग्यता और पात्रता को देखें, सामने वाले पर कभी अपना ध्यान न दें। हम खुद को निखारने में अपनी शक्ति लगाएं, खुद को गिराने में प्रयास न करें, किसी को गिराने की कोशिश न करें। यदि इस तरह की धारणा हमारे अंतरंग में जमती है तो हम ईर्ष्या भाव से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और भावना योग का जहाँ तक सवाल है, अगर आप भावना योग करें और उसमें नियमित मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे गुणग्राही बनना है, इन बातों को दोहराएंगे तो आपके अंदर सकारात्मकता आएगी और कोई कितना भी आगे आपसे बढ़ जाए आपके हृदय में ईर्ष्या नहीं बनेगी। एक बहन जी ने मुझसे कहा, महाराज जी पहले मैं अपनी देवरानी को देखकर बहुत जलती थी। जलन का उन्होंने जो बात कही मैं आपको बता रहा हूं। बोले पहले मैं अपनी देवरानी को देखकर बहुत जलती थी। जलन की दो वजह थी कि वो पैसों में तो मुझसे कम थी पर समाज में उनका नाम ज़्यादा था, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में वो आगे रहती थी। महाराज मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं थी और उसका जो नाम देख करके मुझे बड़ी जलन कुलन होती थी कि उसकी हैसियत तो मेरे आगे कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आज इसका इतना अधिक नाम क्यों, इतना अधिक नाम क्यों, इतना अधिक नाम क्यों। महाराज जी जब से मैंने भावना योग करना शुरू किया तब से मेरे अंदर बहुत बदलाव होने लगा और मेरे हृदय में प्रेम जन्मने में लगा। और ध्यान रखना, ईर्ष्या और प्रेम एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर आपके मन में जिसके प्रति प्रेम होगा कभी ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या उसी से होती है जिसके प्रति द्वेष होता है। तो महाराज जी अब मुझ में उसको और सकारात्मकता दिखने लगी और मैंने आपके कहने के बाद से और भावना योग करने के बाद से मुझे लगा कि नहीं, वो जो उसका नाम है वो उसकी योग्यता है, वो ऐसा करती इसलिए नाम है। मैं उसको देख करके जलती क्यों हूँ, मुझे भी उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो जितना धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ी है मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी मैं पहले उसे अपने एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती थी, उसको देखकर जलती थी और अब मुझे लगता है कि वो मेरा धर्म मार्ग में मार्गदर्शन कर रही है। मैं उससे पूछती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगती है और वो बहुत अच्छी है, हमारा बहुत सपोर्ट भी करती है। कितना बड़ा अंतर आ गया। जिससे कल तक देश था उसी से आज प्रेम हो सकता है, बशर्ते हमारे अंतरंग में वैसी दृष्टि हो। महाराज श्री दिनेश जी पटेल मानधर्म से गोवा से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि गुरुवर मैं नियमित रूप से भावना योग कर रहा हूं और बीते 2 साल से और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। गुरुवर भावना योग मेरे लिए आपका वरदान साबित हो रहा है। गुरुवर मेरी शंका यह है कि कभी कभी जो मेरा मन खेद खिन्न होता है, अशांत होता है, ऐसे में मैं कौन सा कमांड दूं जिससे गुरुवर मेरा मन शांत हो। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज, जब भी मन खेद खिन्न होने लगे मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। इन बातों को आप ध्यान में रखें तो सारी स्थितियाँ बहुत बहुत अनुकूल बन सकती है। एक सूचनाएं दे दो। आज तिथि सप्तमी है ना, अष्टमी, नवमी, दशमी, कल तारीख कौन सी है? 10, 11, 12 तारीख से पंच संग्रह का स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ होगा। बहुत सारे लोग, चूँकि सर्वार्थ सिद्धि के स्वाध्याय की पूर्णता के उपरांत बीच में स्वाध्याय पर विराम हो गया था,
12 तारीख से स्वाध्याय की शुरुआत होगी। स्वाध्याय सुबह हमारे कक्ष में 6:30 बजे से होगी। 6:30 बजे से स्वाध्याय का क्रम होगा। जो भी लाभ लेना चाहे ले, बाकी लोग अपने 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 सुविधा से ऑनलाइन भी उसका बाद में लाभ ले सकते हैं। लेकिन पंच संग्रह एक स्वाध्याय बहुत अच्छा ग्रंथ है। सर्वार सिद्धि के अध्ययन के बाद गोमठ सार में प्रवेश करने से पूर्व यदि आप पंच संग्रह का स्वाध्याय करेंगे तो उसका बड़ा लाभ होगा। पंच संग्रह संस्कृत और पंच संग्रह प्राकृत दोनों उपलब्ध है। कोशिश की जाएगी उसकी PDF फाइल आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाए और आप उसका लाभ लेंगे। पंच संग्रह प्राकृत का मूल रहेगा और उसके जहाँ जैसे प्रसंग होंगे वो बता दिए जाएंगे। बहुत ही उत्तम सिद्धांत का ग्रंथ है और प्राचीन ग्रंथ है। जिन्हें जैन सिद्धांत में प्रवेश पाना है और आगे बढ़ना है, बल्कि प्रवेश नहीं प्रवीणता पानी, प्रवेश तो हो ही चुका, जिन्हें प्रवीणता पानी है वे उस स्वाध्याय में अपनी भागीदारी प्रमाणिक ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। मतलब 9, 10, 11, 12 तारीख से सुबह 6:30 बजे ये स्वाध्याय का क्रम नियमित चलेगा। महाराज श्री संजय जी जैन लुधियाना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि नमोत्थानम का जो पाठ है वह वीर मुद्रा में क्यों पढ़ा जाता है, कृपया समाधान करें। देखिए, परंपरा है। वीर मुद्रा में भी पढ़ सकते हैं, अन्य मुद्रा में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुद्राएं हमारे यहाँ जहाँ जैसी परंपरा में कही गई है वैसे करना चाहिए। मूल रूप से श्वेतांबर परंपरा में नमोत्थानम का पाठ होते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से वंदना करते हैं। तो वो मुद्रा है, उसको उस रूप में स्वीकार करके हमें चलना चाहिए जिससे हमारा पाठ अच्छे से हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन, धर्मपत्नी सौभाग्यवती रचना देवी, रविंद्र देवधरे जैन, चिरंजीव आदित्य जी, चिरंजीव अभिषेक जी, चिरंजीव आकाश जी, रविंद्र देवधरे जैन, पुणे निवासी। दामाद श्रीमान संतोष अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती रुचिता संतोष मुत्तगी, श्री अजितनाथ जी मुत्तगी, सौभाग्यवती सुमन देवी अजितनाथ मुत्तगी, चिरंजीव रुनाल संतोष मुत्तगी, हुबली